हेलो दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों की मन्नतें जल्दी पूरी हो जाती है, जबकि कुछ लोग सालों इंतजार करते रहते हैं। आप मंदिर जाते हैं, दुआ मांगते हैं, रात को सोने से पहले भगवान से बातें करते हैं, लेकिन वो चीज़ आपको नहीं मिलती। और फिर एक दिन अचानक आप उम्मीद छोड़ चुके होते हैं, वही चीज़ आपकी ज़िंदगी में आ जाती है। तो सवाल ये है कि क्या मन्नत पूरी होने का कोई सही समय होता है? क्या कोई ऐसे संकेत होते हैं जो बताते हैं कि आपकी दुआ सुनी जा चुकी है? आज की इस वीडियो में मैं आपको साइकोलॉजी, माइंडसेट और रियल लाइफ पैटर्न के आधार पर बताऊंगा कि आपकी मन्नत कब और कैसे पूरी होती है। अगर आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले समझते हैं कि मन्नत असल में होती क्या है। याद है, जब आप बर्थडे पर कैंडल बुझाते थे, तब आपसे कहा जाता था कि आंखें बंद करो और विश करो। किसी को बताना मत। ये सिंपल रिचुअल नहीं, एक फोकस इंटेंशन है। जब आप कुछ गहराई से सोचते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस इच्छा को रजिस्टर कर लेता है। और फिर वही सबकॉन्शियस आपकी डिसीजन, एक्शन और रिएक्शन को गाइड करने लगता है। मान लीजिए, आपने एक मन्नत मांगी कि मुझे अच्छी जॉब मिले। हो सकता है कॉन्शियसली आप इस बात को भूल जाए, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड उसे नहीं भूलता। वह आपको धीरे धीरे उन एक्शन की तरफ ले जाता है जो उस गोल तक पहुंचाता है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है। लोग मन्नत तो मांग लेते हैं, लेकिन फिर डेस्परेटली उसके पीछे भागने लगते हैं और खुद को तोड़ देते हैं। और यहीं से असली गेम शुरू होता है। मन्नत पूरी होने का टाइमिंग तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला है आपकी रेडीनेस, दूसरा है यूनिवर्स का अलाइनमेंट और तीसरा है डिटैचमेंट। सबसे पहले समझते हैं रेडीनेस के बारे में। मान लीजिए, एक 18 साल का लड़का है जो कहता है कि मुझे 50 लाख का बिजनेस चाहिए। उसने मन्नत मांगी, कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन 5 साल बाद जब वह 23 साल का हुआ, उसने स्ट्रगल किया, स्किल सीखी, फेलियर्स देखे और फिर उसे मौका मिला। अब सोचिए, अगर ये मौका उसे 18 साल की उम्र में मिल जाता, तो क्या वो संभाल पाता? शायद नहीं। इसीलिए यूनिवर्स वही चीज तब देता है जब आप उसके लायक बन जाते हैं। सोचिए, अगर अचानक आपको 1 करोड़ रुपए मिल जाए और आपको मनी मैनेजमेंट नहीं आती हो, तो सकता है आप उसे खो देंगे। और यही अक्सर लॉटरी विनर के साथ भी होता है। यही बात है, रिलेशनशिप में भी होती है। आपने किसी से प्यार किया, मन्नत मांगी। उस समय आप इमोशनली तैयार नहीं थे। आप इमेच्योर थे, आप इनसिक्योर थे। ऐसे में वो रिश्ता शायद टिकता ही नहीं। इसीलिए पहला संकेत ये है कि मन्नत पूरी होने से पहले आप खुद को बदलने लगते हैं। आपकी थिंकिंग मैच्योर होती है। आप ज़रूरी स्किल सीखते हैं। आपकी एनर्जी फोकस हो जाती है। पुराने टॉक्सिक पैटर्न्स टूटने लगते हैं। जब ये बदलाव दिखने लगे, तो समझ लीजिए आप रेडी हो चुके हो। अब दूसरा फैक्टर है यूनिवर्स का अलाइनमेंट। आपने सुना होगा कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन, लेकिन इसका असली मतलब टाइमिंग होता है। चलिए एक कहानी सुनाता हूँ। एक लड़की ने एक कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया। तो उसने मेहनत करी, इंटरव्यू भी अच्छा गया, लेकिन जॉब नहीं मिली। वो टूट गई। उसे लगा कि भगवान उसकी सुनता ही नहीं। 6 महीने बाद उसे दूसरी कंपनी ने हायर किया। बेटर सैलरी, बेटर रोल, और वो कंपनी कुछ साल में उस इंडस्ट्री की सबसे टॉप कंपनी बन गई। जबकि पहली कंपनी में उसी साल मास ले ऑफ हुए। अब उसे समझ आ गया कि यूनिवर्स ने उसे रोका क्योंकि बेहतर चीज उसके पास आ रही थी। यूनिवर्स सिर्फ आपको देखता नहीं, वह सारी सिचुएशन को अलाइन करता है। सही लोग, सही समय, सही मौके, सब कुछ एक साथ मैच होना चाहिए। यही है दूसरा संकेत। जब आपकी मन्नत पूरी होने वाली होती है, कोइंसिडेंसेस दिखने लगते हैं। जैसे आप किसी के बारे में सोच रहे हैं और उसका मैसेज आ जाता है। आपको जिस स्किल की ज़रूरत है, कोई अचानक सिखाने आ जाता है। जो दरवाजे पहले बंद थे, वो खुलने लगते हैं। चीज़ें अपने आप होने लगती है। ये यूनिवर्स का संकेत है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। अब गलती लोग यहाँ करते हैं कि वो इम्पेशेंट हो जाते हैं। सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, दूसरों को तो जल्दी मिल गया। लेकिन हर व्यक्ति की जर्नी अलग है। यूनिवर्स का काम है परफेक्ट टाइमिंग बनाना, और आपका काम है ट्रस्ट करना। अब समझते हैं तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर, जो है डिटैचमेंट। ये लगता उल्टा है, लेकिन बेहद पावरफुल है। आप कुछ चीज़ चाहते हैं, लेकिन उसे पाने के लिए आपको उसे छोड़ना पड़ता है। जब आप किसी चीज़ के लिए डेस्परेट होते हैं, तो आपकी एनर्जी स्कैरिटी दिखाती है। आप यूनिवर्स को सिग्नल देते हैं कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, इसलिए मैं अधूरा हूँ। और ऐसी एनर्जी उस चीज़ को अट्रैक्ट नहीं करती। चलिए एक आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। एक लड़के को गर्लफ्रेंड चाहिए थी।
वो हर लड़की के पीछे भागता था, नीडी जैसा बिहेव करता था, लेकिन कोई भी लड़की उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होती। लेकिन वही लड़का जब अपने आप पर ध्यान देता है, अपनी लाइफ बनाता है, अपने गोल्स पर काम करता है और रिलेशनशिप की डिप्रेशन को छोड़ देता है, तब लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। क्योंकि अब उसकी एनर्जी कहती है कि मैं कंप्लीट हूँ, मैं खुश हूँ। जब मैं लायक बनूंगा तो यूनिवर्स खुद मुझे देगा। बस यही डिटैचमेंट है। डिटैचमेंट का मतलब केयर नहीं करना नहीं है। इसका मतलब है कि आपको रिजल्ट पर इमोशनली डिपेंडेंट नहीं होना। आप मेहनत करते हैं, लेकिन रिजल्ट को यूनिवर्स पर छोड़ देते हैं। कहते हैं जो होगा सही समय पर होगा। और सच मानिए, यही वह समय है जहाँ से मैजिक शुरू होता है। मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया है। जब मैं रिजल्ट के लिए डेस्परेट होता था तो वो चीज़ मुझे कभी नहीं मिली। लेकिन जब मैंने छोड़ दिया और बस अपना बेस्ट दिया तो वो चीज़ 1 महीने के अंदर मुझे मिल गई, और वो भी बेटर फॉर्म में। इसीलिए तीसरा और सबसे स्ट्रॉन्ग संकेत यही है। अब आते हैं उन साइंस पर जो बताते हैं कि आपकी मन्नत पूरी होने वाली है। आपको अचानक क्लियरिटी मिलती है, रुकावटें कम होने लगती है, एक जैसे पैटर्न्स बार बार दिखने लगते हैं, आपकी एनर्जी और पॉजिटिव हो जाती है, आपकी पेशेंस और ट्रस्ट की परीक्षा होती है। आप महसूस करते हैं कि आप पहले से डिजर्व करते हैं। आपके अंदर का डर खत्म हो जाता है। अब जानते हैं कि अगर आपकी मन्नत देर से पूरी हो रही है तो क्या करें। स्टेप नंबर 1, अपने इंटेंशन को चेक करें और पूछे कि मैं ये क्यों चाहता हूँ। स्टेप नंबर 2, जो मान्यताएं आपको रोक रही है उन्हें बदल दे। स्टेप नंबर 3, एक्शन और फेथ का बैलेंस रखें। स्टेप नंबर 4, रोज ग्रेटिट्यूड लिखें। स्टेप नंबर 5, यूनिवर्स की टाइमिंग पर भरोसा करें। और एक बात याद रखिए, डिले का मतलब रिजेक्शन नहीं होता, डिले का मतलब होता है प्रिपरेशन। हर रिजेक्शन एक रिडायरेक्शन हो सकता है, हर डिले एक हिडन ब्लेसिंग्स हो सकती है। और सबसे ज़रूरी बात, अपने आप पर काम करते रहे। जितना आप मजबूत बनेंगे उतनी जल्दी मन की चीज़ें आपकी तरफ आएगी। अगर आपकी मन्नत अभी तक पूरी नहीं हुई है तो इसका मतलब ये नहीं कि वह कभी पूरी नहीं होगी। इसका मतलब है कि टाइमिंग अभी सही नहीं है, या यूनिवर्स कुछ और बेहतर भेज रहा है। अपना बेस्ट दीजिए, बाकी यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। और जब आपकी मन्नत पूरी होगी तो आप खुद कहेंगे कि टाइमिंग परफेक्ट थी। इसीलिए कीप गोइंग, कीप ट्रस्टिंग, कीप बिलीविंग। आपकी मन्नतें सुन ली गई है, बस सही समय आने का इंतज़ार कीजिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर करें। कमेंट में बताएं कि आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं पर्सनली पढ़ूंगा और रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट योरसेल्फ, ट्रस्ट द यूनिवर्स। धन्यवाद।